नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने शो मित्र देश में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी खबर की जिसने पूरी ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। भारत ने अब वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां वो रूस के पुराने डिफेंस कस्टमर्स को हथियार सप्लाई कर रहा। और सबसे खास बात यह है कि रूस की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भी इस पर बयान देते हुए कहा है कि हमें इस पर गर्व है। क्या आपने कभी सोचा था कि जो भारत कभी हथियारों के लिए रूस पर निर्भर रहता था, आज उसी रूस के ग्राहकों को हथियार बेच रहा है और रूस खुश है? कैसे, क्यों और इसका क्या मतलब है भारत और ग्लोबल डिफेंस मार्केट के लिए? आज इसी पर करेंगे गहराई से बात। पहले बात करते हैं आंकड़ों की। 2023 से 24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 78% तक बढ़ गया। 2029 तक भारत का लक्ष्य है $5 बिलियन का सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट। और अब भारत केवल छोटे हथियार या गोला बारूद नहीं बेच रहा। भारत ब्रह्मोस मिसाइल, आर्टिलरी गन, AK-203 असॉल्ट राइफल्स और ड्रोन जैसी हाईटेक टेक्नोलॉजी बेच रहा है। भारत अब वो देश बन गया है जो दुनिया के युद्धग्रस्त सैन्य जरूरतमंद देशों की पहली पसंद बन रहा। और यहीं पर एंट्री होती है रूस की। रूस यूक्रेन युद्ध ने रूस को बहुत बड़ी चुनौती में डाल दिया। रूस की डिफेंस इंडस्ट्री अपनी पूरी क्षमता यूक्रेन में झोंक चुकी है, जिसका मतलब है कि उसके पुराने ग्राहक देशों को अब हथियार नहीं मिल पा रहे। अब सवाल तो ये बनता है कि अगर रूस नहीं देगा तो ये देश हथियार कहां से लेंगे? ऑप्शंस थे अमेरिका, जो अपने हितों के बिना सपोर्ट नहीं करता, चाइना, जो अपने ग्राहक पकड़ के रखने के लिए कड़ी शर्तें रखता है, फ्रांस और यूके महंगे और स्लो सप्लायर हैं, या भारत। और यही भारत ने मौका लपक लिया। चलिए अब जानते हैं किन देशों को भारत बेच रहा है हथियार। रूस के जो ट्रेडिशनल कस्टमर्स थे, अब भारत उनकी पहली पसंद बन चुका है। जैसे आर्मेनिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। वियतनाम ब्रह्मोस डील पर साइन कर चुका है। अल्जीरिया, इजिप्ट, बेलारूस, कजाकिस्तान, अंगोला, इराक भारत से डील्स की लाइन में लग चुके हैं। इंटरेस्टिंगली, जिन देशों को रूस अब फुलफिल नहीं कर पा रहा वो भारत के साथ, और रूस को इससे प्रॉब्लम नहीं बल्कि गर्व हो रहा। जब रॉयटर्स ने जाकर रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से सवाल पूछा कि आपका दोस्त भारत आपके ही पुराने कस्टमर को हथियार बेच रहा, तो आपको कैसा लग रहा? उनका जवाब था कि हमें इस पर गर्व है। अगर भारत ये नहीं करता तो कोई और देता, और अगर वो कोई और अमेरिका या चीन होता तो नुकसान रूस को ही होता। पर अगर भारत कर रहा है तो हम उसके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करके उन देशों तक फिर से अपनी पहुंच बना सकते हैं। यानी कि भारत ने रूस का दरवाजा बंद नहीं किया बल्कि नया दरवाजा खोल दिया है। रूस और भारत के डिफेंस संबंध ऐतिहासिक है। AK-203 असॉल्ट राइफल्स का ज्वाइंट प्रोडक्शन भी भारत रूस ने किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट भी भारत रूस का ही है। अब सुखोई 57 फाइटर जेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है। इसका मतलब साफ है कि भारत अगर डिफेंस मार्केट पकड़ता है तो रूस के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। वो भारत के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंच बना सकेगा। भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज है लो कॉस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। उदाहरण देखें तो यूरोप की 155 mm आर्टिलरी गन $3000 मिलियन में, वहीं भारत बनाता है इसे 300 से 400 मिलियन डॉलर में। इसके साथ ही यूरोप की होवित्जर $9 मिलियन में, तो भारत $3 मिलियन में ही देता है, यानी 10 गुना सस्ती। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को हमेशा बनाए रखा है। 1962, 1965, 1971 और कारगिल लगातार खतरे ने भारत को मजबूर किया कि अपनी क्षमता बनाए रखे। अब दुनिया में सप्लायर्स कम हो रहे हैं तो भारत को इसका फायदा हो रहा। भारत ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, एक्सिम बैंक के जरिए डिफेंस फाइनेंसिंग की। अब भारत हथियार देता है और उसी का फाइनेंस भी कर देता है, जो पहले सिर्फ फ्रांस, चीन जैसे देश करते थे। बात अगर दूसरे की करें तो दूसरा डिफेंस अटैचे नेटवर्क का इस्तेमाल करना है। यानी कि भारत की एम्बेसी या फिर हमारी हर एम्बेसी में डिफेंस अटैचे ये देखते हैं कि उस देश को किस हथियार की जरूरत है, कब रूस सप्लाई नहीं कर पाएगा और कब भारत एंटर कर सकता है। आर्मेनिया इसका क्लासिक केस है। ऐसे में रशिया हथियार नहीं दे पा रहा था, भारत ने मौके पर कब्जा कर लिया और अब ये सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है।
अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी इस रेस में हैं। अडानी डिफेंस, एल&टी, भारत फोर्ज, गोदरेज डिफेंस, ये कंपनियां ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर आर्टिलरी गन और ड्रोन्स बना रही हैं और यही कंपनियां भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को आसमान पर ले जाने वाली हैं। अब भारत सिर्फ छोटे हथियारों या लाइट आर्म्स नहीं बेचेगा। भारत का लक्ष्य है कि ग्लोबल हाई एंड डिफेंस मार्केट, जहां फ्रांस, यूके, अमेरिका जैसे देश आज भी राज कर रहे हैं। अब ब्रह्मोस लाइट टैंक, मीडियम रेंज मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, इनका भारत निर्यात करेगा और वो भी रूस के पुराने ग्राहकों के साथ। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ हथियार या व्यापार तक सीमित नहीं रहा है। रूस भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा है। $60 अरब का व्यापार भारत रूस ने कर लिया है। कुंडनकुलम में परमाणु संयंत्र भी भारत रूस ने मिलकर बनाया है। स्पेस मिशन में सहयोग एक दूसरे का किया है और अब संयुक्त राष्ट्र में रणनीतिक साझेदारी भी की है। भारत रूस की यारी दुनिया पर इसलिए भारी है क्योंकि ये रिश्ता किसी दबाव में नहीं, भरोसे और इतिहास पर टिका है। जहां अमेरिका चीन की दोस्ती स्वार्थ से भरी हुई है, भारत रूस की दोस्ती विश्वास वाली है। 78 साल पुरानी ये दोस्ती अब नया इतिहास लिखने जा रही। पुतिन का भारत दौरा हो या संयुक्त राष्ट्र में भारत का दहाड़ना, आने वाले वक्त में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल होने वाला है। खैर, आज भारत ने वही कर दिखाया जो कभी सोचा भी नहीं गया था। जो देश रूस से हथियार लेते थे, आज भारत से ले रहे हैं और रूस खुश है क्योंकि भारत के साथ मिलकर वो फिर इस मार्केट में एंट्री कर पाएगा। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट का ये बयान कि हमें गर्व है भारत पर, ये बताता है कि भारत ने सिर्फ बाजार नहीं छीना बल्कि रिश्ते भी मजबूत किए हैं। अब भारत दुनिया के डिफेंस सुपर पावर क्लब का हिस्सा बन चुका है और वो भी अपने दम पर। अब आपका क्या कुछ कहना है भारत को लेकर, रूस के धमाकेदार बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।